मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष। आज से हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया शुरू। खरगे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन की हुई मीटिंग। इंडिया गठबंधन ने ईसी को बीजेपी का बी टीम बताया। कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। विपक्ष को धमकाने का भी आरोप। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर पलटवार। बोले अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांग रहा ईसी। जो डेटा दिखाया वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से मांगा है हलफनामा। कहा कि राहुल 7 दिन में हलफनामा दे या माफी मांगे। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले बचने की कोशिश में चुनाव आयोग इधर उधर की बातें कर रहा है। दुनिया जानती है कि आयोग की सूची में गड़बड़ियां हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा। हलफनामे के साथ शिकायत नहीं मिलने के बाद पर पलटवार किया। रिसीव हुए शपथ पत्रों की कॉपी शेयर की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 8 वोट डालते युवक का वीडियो शेयर किया। लिखा कि चुनाव आयोग को चुनौती देता एक भाजपाई, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है। बहुमत का आंकड़ा 392 है। सीपी राधाकृष्णन के लिए विपक्ष से समर्थन जुटाने की कवायद तेज। राजनाथ सिंह ने सभी विपक्षी नेताओं को फोन करके समर्थन भी मांगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले उपराष्ट्रपति पर आम राय बने तो अच्छी बात है। कुछ पद चुनाव आम राय के जरिए होना चाहिए। दिल्ली में शाम को 5:30 बजे खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे राहुल। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जमकर किनारेबाजी। तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। यूरिया की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। संसद भवन में राज्यसभा सांसद खरगे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन की बैठक। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर पहुंचे राहुल और तेजस्वी। दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। औरंगाबाद में राहुल और तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल का जताया आभार। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले गांधी और लालू फैमिली को जनता ब्लैकलिस्ट कर चुकी है। अब कभी मौका नहीं मिलेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए बिहार में यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी की विपक्ष को सलाह। वोटर अधिकार यात्रा से ज्यादा जरूरी वोटरों का पता लगाकर उनका काम करवाना। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया। प्रशांत किशोर ने फिर दिलीप जायसवाल पर बोला हमला। कहा कि उनके जैसे 10 लोगों को भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। प्रशांत किशोर का बयान। बोले भारत के चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि गलत मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे या नहीं। आरएसएस नेता राम माधव बोले कांग्रेस का ये चरित्र, जब चुनाव जीतती है तो ठीक है, हारती है तो सवाल उठाती है। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमल मोमिन बोले राहुल गांधी मोहम्मद अली जिन्ना की तरह काम कर रहे हैं। नुमल मोमिन बोले मुझे भरोसा है कि जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर मोदी होते तो पाकिस्तान नहीं बनता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार संघ एक देशभक्त संगठन था और है और रहेगा। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी जारी रहेगी। इंद्रेश कुमार का आरोप कांग्रेस ने हिंदू और मुस्लिमों में बंटवारे का बीज बोया। हम दोनों धर्मों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने अपने विधायक बसवाराजू बी शिवगंगा को जारी किया कारण बताओ नोटिस। शिवगंगा ने कहा था डीके शिव कुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। सीएम योगी से मुलाकात पर बोली सपा की निष्कासित विधायक पूजा पाल आगे क्या करूंगी अभी तय नहीं है, लेकिन मैं जनसेवा करना चाहती हूं। अखिलेश यादव पर पूजा पाल ने साधा निशाना। कहा कि मायने रखता है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है, अपराध को बढ़ावा देना या फिर कम करने वाला। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज भारत यात्रा पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली गलवान घाटी के संघर्ष के बाद यह पहली विदेश मंत्री की यात्रा है चीन की। चीन विदेशी मंत्री वांग यी आज शाम को 6 बजे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात भी होगी। गुजरात के सुरेंद्र नगर में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 कारों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। 8 लोगों की मौत। भीषण टक्कर के बाद एक कार में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। जमर और डेडादरा गांव के बीच हुआ हादसा। दिल्ली के 19 निजी स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद ज्यादातर स्कूलों में निरीक्षण किया गया। बॉम्ब स्क्वाड ने जाकर छानबीन की। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली कराया गया है। फोन कॉल के जरिए स्कूल को मिली थी धमकी। राजस्थान के अलावा मेरठ जैसा ड्रम कांड। यूपी के रहने वाले युवक का शव ड्रम में मिला। मृतक की पत्नी बच्चे 2 दिन से लापता। अलवर ड्रम कांड में मकान मालिक का बेटा भी 2 दिन से फरार। युवक का शव ड्रम में डालकर नमक से ढका। अलवर हत्याकांड में बड़ी जानकारी सामने आई। मकान मालिक से 7 दिन पहले ड्रम लिया था। मृतक की पत्नी ने पानी भरने के लिए ड्रम मंगा था। पटना में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुख्यात बदमाश पर 20 से ज्यादा मामलों में है दर्ज केस। कुछ मामलों में था वांटेड। पुलिस ने एसटीएफ की मदद से पकड़ा।
पुलिस की टीम ने बदमाश के पास से 2 हथियार बरामद किए। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिहार के दरभंगा में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने कीर्तन पर मौजूद लोगों को रौंदा। 10 से ज्यादा लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर। अलीगढ़ में दबंगों का आतंक, मामूली बात पर युवक को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मेरठ में सेना के जवान से मारपीट, कहासुनी होने पर भूनी टोल प्लाजा पर कर्मियों ने पीटा, वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके 4 आरोपियों को पकड़ा। प्रयागराज पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के हापुड़ में हाफ एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ। एक बदमाश फरार, चोरी की लूट, ठगी और जैसे कई मामलों में आरोपी था। गाजियाबाद में ड्यूटी से लौट रही महिला दरोगा ऋचा शर्मा की देर रात सड़क हादसे में मौत। कुत्ते से स्कूटी टकराने के चलते हादसा हुआ। हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली। गुजरात के वलसाड में एनकाउंटर के बाद मर्डर केस का वांटेड बदमाश अशफाक गिरफ्तार। पकड़ने गई सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पर भी हमला किया था। गुजरात के सूरत में अशफाक ने अपने दोस्त आलोक की चाकू गोदकर हत्या की। दोनों के बीच कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा। 2 आरोपी अरेस्ट, 1 फरार। मुंबई के चिरा बाजार इलाके में एक पुरानी इमारत का हिस्सा गिरा। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने चाकर बचाव का काम किया। एहतियातन इमारत को खाली कराया गया। कठुआ में 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही, अब तक 7 लोगों की मौत, कई घायल। बादल फटने के चलते घायल हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। जम्मू पठानकोट हाईवे का हिस्सा भी बहा। कुल्लू के आसमान में दिखा इंद्रधनुष, तेज बारिश और धूप के बीच आसमान हुआ सतरंगी, नजारा हुआ खूबसूरत। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान को पार किया। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हत्तीकुंड बराज के सभी 16 गेट खोले गए। 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुरादाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, परेशानी बढ़ी। नवी मुंबई में सुबह सुबह कई जगहों पर भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। नवी मुंबई में लगातार भारी बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हुई, राहगीरों की मुसीबत बढ़ी, ट्रैफिक हुआ बुरी तरह से प्रभावित। मुंबई में सुबह से कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त, अंधेरी सबवे में पानी भरा, प्रशासन ने यातायात के लिए सबवे को बंद किया। ओप्पो के 13 टर्बो प्रो की भारत में बिक्री शुरू। 256 GB वाले वेरिएंट का प्राइस है 39,999 रुपए। इन्फोसिस की इन्फिनिक्स का बजट स्मार्टफोन हॉट 60i भारत में लॉन्च हुआ। AI फीचर्स के साथ कंपनी ने फोन की शुरुआत कीमत रखी है 9,299 रुपए। 2 व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का S1 प्रो स्पोर्ट वेरिएंट हुआ लॉन्च। गाड़ी की शुरुआती कीमत 1,49,999 रुपए। इंदौर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए, झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक करके लोगों की फरियाद सुनी, अधिकारियों को निर्देश भी दिए। गोरखपुर में झूलेलाल मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में पूजा कर आरती कर आशीर्वाद लिया। गुजरात में आज सावन का आखिरी सोमवार, अहमदाबाद के सदाशिव महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा की। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का हो सकता है ऐलान। टीम की घोषणा मुंबई में चयन समिति की बैठक के बाद हो। लंदन में पत्नी अनुष्का संग दिखे विराट कोहली, सड़क पर टहलते और लोगों को बचाते दिखे कैमरे में कैद हुए।